इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि आपका साइंस का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम आपको आधा पार्ट इसका कंप्लीट करा देंगे, बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है जी। तो ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए चलते हैं अपने जल्दी से अपने इस चैप्टर की ओर। तो देखिए, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, जिससे आपको नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी सबसे पहले आप सभी को ही मिले। ठीक है जी। तो चलते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज आप सभी समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा है ना, तो इसको पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए, जब दो पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाएं, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाए जिसके गुणधर्म अलग हो, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, वो नया ही चीज दर्शाए कि उसमें एक खासियत अलग से आई हो। ठीक है जी, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि H2 में हाइड्रोजन गैस होती है, तो ये एक गैस होती है, गैस लिख दिया मैंने। ठीक है जी, हाइड्रोजन एक गैस होती है, प्लस ऑक्सीजन लिख लिया, ये भी क्या होती है, गैस होती है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, देखिए इस तीर का मतलब क्या है, इस तीर का मतलब आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई पदार्थ बन रहा है। ठीक है जी। तो H2O, इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, H2O। देखिए जी, मैं दूसरे टाइप से लिख लेता हूँ, लिखिए H2O। तो H2O क्या होता है, H2O। अब बताइए क्या होता है H2O। बढ़िया, पानी कहते हैं, पानी। ये पानी होता है जल, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। पूछा जाता है तो वो गीला क्यों होता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसलिए वो गीला होता है। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन क्या थी, गैस थी। इन दोनों को मिलकर क्या बना, लिक्विड बना। गैस नहीं बना, लिक्विड बना। तो यही क्या चीज़ है आपकी, नया गुणधर्म आ गया ना इसमें, दो चीज़ों को मिला करके, तो वही है आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया। और भी आप ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपकी बुक में दे रखा है, सबसे पहले में दिखा देंगे आप सभी को। ठीक है, अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। अभी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहली चीज़ आपकी क्या होती है इसमें, नंबर 1, इसमें जो होता है गैसों का उत्सर्जन। क्या, गैसों का उत्सर्जन। दूसरा होता है अवस्था में परिवर्तन, तीसरा होता है ताप में परिवर्तन, और चौथा होता है आपका रंग में परिवर्तन। ठीक है जी, मैंने एच का चिन्ह लगा लिया, आप सभी समझ जाएंगे। देखिए, एक एक को समझते हैं धीरे धीरे। देखिए, गैसों का उत्सर्जन। अब एक बात बताइए, ये जो अभिक्रिया हुई है, दिमाग लगाइएगा, ये जो अभिक्रिया अभी हुई है आप सभी के सामने, क्या इसमें कोई ना कोई गैस नहीं निकलती होगी? क्या इसमें कोई हीटेज उत्पन्न नहीं होती होगी जो बनती है? जब वेल्डिंग करवाने जाते हैं तो फिर वेल्डिंग करवाने के समय जो हीट उत्पन्न करती है, जो आग निकलती है, क्या वो एक हीट नहीं है, गैस नहीं निकलती उसमें से कोई? ठीक है जी। तो पहली चीज क्या होता है, गैसों का इसमें उत्सर्जन होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था क्या होती है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इन दो गैस मिल करके एक लिक्विड वाली चीज बना दी, पानी बना दिया, जल। लिक्विड वाली चीज बनाई, अवस्था में परिवर्तन आया, गैस से लिक्विड बने हैं। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन आया है। आगे देखिए, ताप में परिवर्तन। अब क्या है, ताप में परिवर्तन। एक बात बताइएगा, कभी टेम्परेचर बढ़ता है इनमें, कभी घट जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो कभी घट जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। रंग में परिवर्तन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, उसकी H2 यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिया जाए
तो वो बनता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CaCO3 की अभिक्रिया करा दे, हाइड्रोजन गैस थे तो CaOH2 बन जाएगा, जो कि जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो चीज़ आपकी क्या होती है बताएं, वो आपकी काले कलर की होती है। और जो CaCO3 आपको पता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो चीज़ क्या होती है हरे रंग की होती है। बाद में जब अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो काले कलर का होता है। रंग में परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो देखिए रंग में भी परिवर्तन होता है किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है, अब आगे क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक एक लिखेंगे, एक एक के बारे में पहले अच्छी तरह से जान लेंगे, ठीक है। पहले हम एक एक करके ही लिखेंगे, उसके बाद में जानेंगे। देखिए सबसे पहला क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, फर्स्ट नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहला होता है वो आपका संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया, तो संयोजी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए संयोजी अभिक्रिया वो होती है जब दो पदार्थ, ठीक है जी, दो पदार्थ जुड़ करके एक बना दें, दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बनाएं, तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया, ठीक है जी। अभी इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सभी के सामने। एग्जाम्पल होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसके सामने दो ले लेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2Mg, 2Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक सॉलिड चीज होती है, ठीक है, कठोर चीज होती है। और क्या ले लें हम, ऑक्सीजन ले लें, O2, ठीक है। O2 भी क्या होती है आपकी, गैस होती है। O2 आपकी सिर्फ गैस होती है। अब देखिए स्थिर का मतलब क्या है, अभिक्रिया हो रही है, तो दो तत्व ले लिए और अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसकी, देखिए अब क्या जुड़ेगा, देखिए मैग्नीशियम भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, तो हम दो आगे लगा लेते हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिख देते हैं 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है जी। 2MgO ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वाला एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए Fe ले लेते हैं। Fe क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, प्लस। अब देखिए S मिस क्या होता है, S मिस होता है सल्फर, सल्फर ये क्या होता है, सॉलिड चीज होती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसकी अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, FeS। देखिए तो ये जो FeS हो गया ना आपका, ये एक्वस होता है, एक्वस अभी बता देंगे आप सभी को, अवस्थाएं होती है कुछ, ठीक है। तो एक FeS, ठीक है, एक्वस, फेरिक नहीं, क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, पानी की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है जी। ये लिख लीजिए संयोजी अभिक्रिया। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर, ठीक है जी। हम सेकंड पार्ट की ओर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट अगर आपका देखें तो वो है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, बुक में देख लीजिएगा वियोजन लिखा है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, एक टूट करके कई सारे बना लेता है, तो वही क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है। देखिए चलते हैं इसका एग्जांपल, देखिए 2H2O, 2H2O क्या होता है, जल होता है। जल किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड होता है, ठीक है जी। अब देखिए 2H2O ये क्या है, टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो 2H2 क्या बनेगा, 2H2, ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन ये गैस होती है, ठीक है जी, प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ भी तो दो है ना, दो इसको भी गुना करता है, दो इसको भी गुना करता है, तो देखिए ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, दो, ऑक्सीजन भी आप सभी का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन भी क्या हो गया, दो हो गया। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है,
गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस लिख दिया है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, एक दो एग्जाम्पल आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, उसमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है जी। अब हम इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, इसे लिख लीजिए आप। दोस्तों हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, और सेकंड नहीं थर्ड वाला, देखिए तो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, विधि नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए एक इक्वल एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेचारा एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, ठीक है, ये तगड़ा सा है, दोनों स्टूडेंट है, ये जो है कमज़ोर आदमी है, ये तगड़ा आदमी है। ये क्लास में पहले आकर के सीट पर बैठ गया, अब ये थोड़ा हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, आएगा इससे कहेगा चल भाई उठ के चला जाएगा डर के मारे, तो ये डर के मारे तो चला गया, ये उठ करके चला गया, इसी को ही कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले से किसी और पार्टी में आकर के दूसरे की जगह फेंक करके उस दूसरे की जगह पर उसको लात मार के उसे भगा दे, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब देखिए पहले समझिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ स्ट्रॉन्ग हो और वो दूसरे पदार्थ को फेंक देता हो, ठीक है, दूसरे पदार्थ के विलयन से उसको अलग कर देता हो और उसकी जगह ले लेता हो, उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ चलते हैं, CuSO4 कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मिस होता है तांबा, कॉपर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, जलीय विलयन, बता देंगे एक्वस क्या है। अब देखिए CuSO4 हो गया, CuSO4 हो गया। अब इसके बाद में जो आता है आप सभी का, देखिए Fe ले लिया, इसके साथ में अब हम मिलाएंगे, ये क्या होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए अब अभिक्रिया होगी, तो देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और ये Fe जो है इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FeSO4, कॉपर हट जाएगा, FeSO4, तो क्या बनेगा, FeSO4, ये क्या होगा आपका, एक्वस, हिंदी में कहते हैं इसको आयरन सल्फाइड, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा, कॉपर, Cu, सिर्फ Cu बच जाएगा, कॉपर Cu किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, तांबा तो सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। अब देखिए एक और ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे अब देखिए FeSO4, दोबारा लिखता हूँ, FeSO4 लिख लिया, FeSO4 लिख लिया। ये जो क्या है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, प्लस अब यहाँ पे क्या ले, कोई तत्व ले लो जो स्ट्रॉन्ग हो, लोहे से स्ट्रॉन्ग हो, जिंक क्या सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जस्ता, हिंदी में जस्ता है, जिंक कहते हैं, ठीक है जी। देखिए तो जिंक जो है इसको लात मार के भगा देगा और जिंक जो है इसकी जगह आके बैठ जाएगा, तो जिंक सल्फ्यूरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जिंक सल्फ्यूरिक ऑक्साइड सल्फाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या है, सॉलिड एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, प्लस अब क्या बच जाएगा आपका, अब आप देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका, Fe बचेगा, लोहा बचेगा सिर्फ, तो ये क्या बच गया, Fe, ये क्या होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। आप सभी इसको लिख लीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट अब आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, इसका सेकंड पार्ट जो बाकी की अभिक्रिया रह गई हैं वो दूसरे पार्ट में मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी जो इन चैप्टरों में फंसे हुए हैं, जो इनको मुश्किल लगते हैं, तो वो ईजी वे में इस चीज़ को समझ सकें और अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।